आज जो समय हम लोगों को मिला उसमें हम अपनी पक्ष को रख रहे थे। हमने जो है उन्हीं के आंकड़े, उन्हीं के जो 20-21 बजट भाषण या 21-22 का जो बजट भाषण जो था, उन्हीं से आंकड़े निकाल करके हमने तथ्यों को सरकार के सामने रखा। आश्चर्य की बात है, जब वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे तो हम पे एक आरोप लगाया गया कि हम जो है झूठी आंकड़े को पेश किया है और झोल मोल कर करके हम जो है गुमराह कर रहे हैं सदन को। ये आरोप गंभीर है। हमारा दायित्व बनता था कि हमने कहां से ये आंकड़े लाए, ये आप लोगों के सामने हम बताने का काम करें। हमने अपने बजट भाषण में बोला था कि पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग का जो कुल बजट का अगर आप रेशियो निकालें तो अति पिछड़ा विभाग का जो कुल बजट का रेशियो निकल करके आता है 0.78%। SC/ST वर्ग का टोटल निकल के आता है 0.83%। अल्पसंख्यकों का बनता है 0.26%, यानी 0.26% केवल अल्पसंख्यकों का। हमने ये तर्क दिया कि इन सारी कम्युनिटी का अगर आबादी अगर देखें तो लगभग बिहार का 70 से 80% आबादी है। और आप जब मांग करते हैं कास्ट सेंसस हो तो कास्ट सेंसस इसीलिए मांग करते हैं कि उसी आबादी के हिसाब से आप अपना बजट जो है स्पेशल बजट बनाइएगा, ताकि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसको लाभ पहुंचा पाए। ये हमने तर्क दिया। अब ये हास्यास्पद है कि जब हमने आंकड़े दिए 0.78 पिछड़ा विभाग, अति पिछड़ा विभाग का, 0.83% आपका SC/ST विभाग का, 0.26% SC/ST विभाग अल्पसंख्यक विभाग का, और ये आप सब लोगों को भी ये मिला होगा। हमने आंकड़े कहाँ से लाए? ये जो किताब जो हम लोगों को मिला है बजट भाषण 2021-22 का, साफ तौर पे हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इस सच को दिखाएं, वरना इतना झूठ का बाजार ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो हैं वो बना रहे हैं। खुलेआम सदन के अंदर झूठ बोला जा रहा है और अपने ही बजट भाषण को बोलते हैं कि झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। हमने तो, अगर आप खोल करके इसका पेज नंबर 16 देखें, जहां वर्ष 2021-22 का विभाग भर स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय एवं स्कीम बद्ध में प्रभावित राशि दिया गया है। यहाँ देखिए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग का तो 0.80%, 0.80%। आप देखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का 0.26%। आप देखिएगा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का 0.83%, यानी 1% में भी नहीं है, जिसकी आबादी बिहार में लगभग 80%, किसी भी विभाग का, इन तीनों विभाग का 1% में भी नहीं है। और यही तो आंकड़े हमने दिए हैं, और इस पे हम पे आरोप लगाया जा रहा कि हम झूठे आंकड़े दे रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना कि भाई अपना ही बजट भाषण को वो झूठ बोल रहे, अपने ही दिए हुए आंकड़े को वो नहीं मान रहे। ये इसलिए क्योंकि हम लोगों को तो ABCD नहीं आता, XYZ तक तो वही लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन D से आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है उनकी। अरे भैया ये देखिए बजट 2021-22 का पेज नंबर भी हम बता रहे हैं 16, और हम पे आरोप लगा रहे कि हम जंजाल, आंकड़ों का जंजाल पेश कर दिया, गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए अब कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये आप लोगों को मूल्यांकन करना है, तय करना है। लेकिन जब तक सही बात बिहार के जनता के पास नहीं पहुंचेगी, इन झूठे सरकार का जब तक पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक बिहार का जो है भला नहीं हो सकता। बिहार के लोग तरक्की नहीं कर सकते, तब तक बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। और आज सीतामढ़ी में जो उस दिन जो घटना हुई, जांच करने IG आज जग गए तो व्यापारी को गोली मार दी गई IG के सामने।
ये लॉ एंड ऑर्डर है। शराब माफिया को रेड मारने गए तो थानेदार को गोली लगी। आज जब आईजी जब सीतामढ़ी में जांच करने गए तो आईजी के सामने व्यापारी को मार दिया गया गोली। ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये है नीतीश जी का राज। इसलिए हम सोचे कि आप सब लोग जो हैं मेरा पक्ष मत रखिए, सच्चाई को, उनका पक्ष मत रखिए, जो सच है वही सामने रखिए। इसलिए हम लोग जो है इस बात को लेकर के हम लोगों ने विरोध किया। और जो प्रोसीडिंग में से जो वित्त मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने कहा, बताइए गजब है ना भाई, कैसे कोई अपना ही भाषण को नकार सकता। और हमने शुरू में क्या कि ये सारे आंकड़े आप ही से लाए हुए हैं, और कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं, वरना इसमें तो वित्त मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब प्रोसीडिंग में से कम अध्यक्ष महोदय को ये हटाना चाहिए। चलिए।